Hello, dear parents and students of class 7th. How are you all? I hope you all are fine. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार के पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ गए हैं, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए। तो लीजिए आपके लिए रेडी है क्लास 7 का मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर 2025-26 का। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलेंगे क्वेश्चन पेपर पर और करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर टोटल 27 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में। ये आपको होगा 60 मार्क्स का पेपर आएगा। सबसे पहले 10 मार्क्स आए 10 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। 6 डिजिट नंबर का सबसे छोटा। तो आप ये देखिए, ये तो 5 डिजिट का हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ये 3 और 3 6 डिजिट, और ये इससे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच नंबर हैज 7 जीरो। 7 जीरो कितने हो जाएंगे? ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गए 100, ये हो गए 1000, ये हो गए लाख। तो 1 करोड़। 1 करोड़ में आपके 7 जीरो होंगे। थर्ड है इन रोमन न्यूमरल्स व्हाट डज एल रिप्रेजेंट। एल किसके बराबर होता है? 10 के बराबर, 50 के बराबर, 100 के बराबर या 500 के बराबर। तो एल होता है 50 के बराबर। फोर्थ क्वेश्चन है द प्रेडिसेसर ऑफ 1000 इज। प्रेडिसेसर क्या होता है? अगर किसी नंबर का जो पिछला नंबर है, जैसे अगर 3 है तो उसका प्रेडिसेसर है 2, यानी कि उससे पिछला वाला नंबर। तो अगर आप 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपको प्रेडिसेसर मिल जाएगा 3 का, यानी कि वो हो जाएगा 2। तो आपको यहाँ पर 1000 का प्रेडिसेसर ढूंढना है, यानी कि 1000 में से 1 माइनस करोगे आप तो वो हो जाएगा 999। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन है ए। फिफ्थ है इन द एक्सप्रेशन 30 प्लस 5 इंटू 4 विच ऑपरेशन शुड बी डन फर्स्ट। यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी। तो आई एम श्योर आपको बोर्ड मास के बारे में आपके टीचर्स ने जरूर बताया होगा, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद में एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। सिक्स है एक्सप्रेशन 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू। तो इसमें आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 10 हो जाए 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 और प्लस 3 यानी कि 13। तो ये एक्सप्रेशन बराबर हो गया 13 के। सेवंथ है 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो आई एम श्योर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट। तो अगर आपको 1 मिलीमीटर ढूंढना है तो आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड कर दो। अब ये हो जाएगा, ये 0 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 1, और इस 1 का लग जाता है यहाँ पे डेसिमल। तो इसका मतलब ये है कि 0.1 जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। एट्थ है इफ सी इज इक्वल्स टू 50 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18c। 18c का मतलब ये होता है दोस्तों के 18 और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है c की जगह हम लिख देंगे 50। तो 18 इंटू 50 आपका आंसर होना चाहिए। अब इसको आप कैसे करोगे? 18 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करो। 18 5 ज़ा 90, और ये जो 0 है आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 900। तो आपका सी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन करेक्टली इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या कहता है? 1 टेंस और 100, फिर उसके बाद कॉमा, फिर आपके पास आएंगे 1000 और 10,000, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लाख और 10 लाख, उसके बाद कॉमा, और फिर उसके बाद करोड़ और 10 करोड़। तो यहाँ पे देखते हैं ये 3 का आ गया, नहीं ये सही नहीं है। ये वाला सही लग रहा है, ये 3 4 हो गया, ये भी सही नहीं है। और यहाँ 3 होने चाहिए थे, ये 2 ही रह गए थे। इसका मतलब डी जो है वही करेक्ट ऑप्शन है, 12,34,567। 10th है प्लेस वैल्यू हमें ढूंढनी है 7 की इस नंबर में। तो आप देखिए 1 10 100 1000 और 10,000, यानी कि 70,000 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे आंसर्स हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन है। राइट द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। तो पहले आप इसको पढ़िए, ये 100 हो गए, ये 1000 हो गए, ये लाख होगा। तो आपका नंबर हो गया 3,06,000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3,06,000।
इसकी जगह अगर आप डी वाला देखिएगा, ये 100 हो गए, ये 1000 हो गए और ये लैक्स हो गए। तो यहाँ पर है 70,53,138, तो इसको आप वर्ड्स में यहाँ पे लिखोगे। 12th क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? अगर कोई शेप है उसकी सभी साइड्स का सम। जैसे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। सपोज कीजिए ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 3 टाइम्स ए जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर कोई रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर का मतलब भी होता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होंगी। अगर हर साइड ए है तो इसका मतलब है रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर हो जाएगा 6a। तो इस तरह से आप इन दोनों के आंसर लिख सकते हैं। ये रहा 3,06,000, ये रहा 70,53,138। ये ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया 3 इंटू साइड 3a और रेगुलर का हेक्सागन का आ गया 6 इंटू साइड यानी कि 6a। 13th क्वेश्चन है, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब आप यहाँ देखिए ये कितना है 245 और ये कितना है 246, तो ये एक से जीत गया यहाँ पर। और ये है 289 और ये है 285, तो ये +4 से जीत गया। तो इसने +1 कमाया, इसने +4 कमाया, तो इसका मतलब है ये वाली साइड बड़ी हो गई। आप चाहो तो उसको प्लस करके भी देख सकते हो, पर मुझे सिर्फ यहाँ पर ये सिंबल ही यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने प्लस नहीं किया, सिर्फ इनको ऐसे ही करके देख लिया। इसी तरीके से बी जो है यहाँ पर है 273 में से 145 माइनस करेंगे और यहाँ पर 272 में से 144 माइनस करेंगे। तो 273 में से पहले ही एक घटा दिया है, तो ये पहले ही छोटा हो गया और यहाँ पे 145 में के से एक माइनस कर दिया। तो जैसे आप 3 में से 2 माइनस करो या फिर आप 4 में से 3 माइनस करो, दोनों ही केसेस में आपका आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से ये जो दोनों हैं इनका भी आंसर आपका सेम आएगा। दोनों ही केसेस में यहाँ पर आंसर आएगा 128 और यहाँ पर भी आंसर आएगा 128, इसका मतलब है यहाँ आपका सिंबल आएगा इज इक्वल टू। 14th क्वेश्चन है, राइट डाउन द लेंथ ऑफ इरेजर एंड पेंसिल एज शोन इन द फिगर एज ए मिक्स नंबर। मतलब आपको मिक्स नंबर की तरह, मिक्स नंबर क्या होता है? जैसे यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर आएगा सी, ये मिक्स नंबर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरेजर की। तो इरेजर की लेंथ यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से लेके 1 तक है, 1 से लेके 2 तक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है 2 तो पूरे हो गए और जो ये 2 से 3 तक हमने 10 पार्ट्स किए हैं यहाँ पे, इसमें ये 4th नंबर पे है। तो यानी कि 10 में से ये है 4th नंबर पे। तो इसका मतलब है इरेजर की जो लेंथ है वो है 4/10 यूनिट्स। इसी तरीके से अगर हम इस पेंसिल की बात करें तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पूरे हो गए हैं, होल नंबर है और यहाँ पर ये 5 है। तो 10 में से कितने? 5। तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 4 5/10। तो इन दोनों के आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करना है दीज प्रोडक्ट्स कैसे। 2 इंटू 1768 इंटू 50। तो अब इसको आप किस तरीके से करोगे? आप क्या करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 50 विल बी 100। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 बन जाएगा और उसको आप 1768 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आंसर बनेगा आपका 17680। तो यहाँ पर आएगा ही और 100 के 2 जीरोस भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपका नंबर बन जाएगा 1,76,800। दूसरा है 25 इंटू 240। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 है, तो अगर हम 25 को किसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है 100। तो अब हमारा टारगेट क्या है? किसी तरीके से इस 25 को 100 बनाना। तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6। 4 6 24 होते हैं। अब क्योंकि ये 240 है तो हम 50 इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इस नंबर को हम दोबारा कैसे लिखेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 4 यहाँ लिख देंगे और इंटू 60 कर देंगे इस तरफ से। तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा? 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 60 से। तो अब क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6 और कितने जीरोस आ गए? 3 जीरोस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6000। इस तरह से आप इनके आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं।
सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, 8 2/10, फिर 8 7/10, फिर 9 2/10। अब आप देखिए यहाँ पर 8 और 8 तो सेम है, 2/10 और 7/10, इसका मतलब है दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है 5/10 का। तो इसका मतलब है कि हर एक के बीच में जो फर्क आएगा वो आएगा 5/10 का। यहाँ पर आ गया 8 7/10, इसमें आपने 5/10 प्लस करोगे तो 7 5 ज़ा 12 हो जाएंगे, 12/10 हो जाएगा, तो वो 12 का 1 यहाँ पर आ गया, तो ये 8 और 1 9 बनते हैं। अब आप 9 2/10 में 5/10 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 9 7/10, इस तरह से बन जाएगा। और अगला वाला जो नंबर बनेगा वो इसमें आप 7 और 5 12 बन जाएगा, 12/10 अपॉन, और यहाँ पर 9 होगा। लेकिन हम यहाँ 12 की जगह क्यों लिखेंगे, हम 1 जो है इसको दे देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर बनेगा वो बनेगा 10 2/10। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो 8 8 2/7 7/7, 9 9 2/7 7/10, राइट। और यहाँ पर मिलेगा 10 2/10। अगली अगर कोई आएगी तो वो आ जाएगी 10 7/10। इसी तरीके से ये सीरीज पूरी आगे चलेगी। चलिए आ गए हम सेक्शन सी की तरफ। यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। अब क्वेश्चन समझिए, आप 0 से लेके और 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। आपको एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है और जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए 5 का। अब कोई भी नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल कब होता है, जब उसके एंड में या तो 0 हो या 5 हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 का टेबल भी यही बोलता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। आप देखिए सभी नंबर्स में या तो एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब जो नंबर हम बनाएंगे 10 डिजिट वाला 0 से लेकर 9 तक, उसमें एंड में या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। अब हमें क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो अगर हमने एंड में 5 ले लिया तो हमें 0 कहीं बीच में लेना पड़ेगा, और अगर 0 कहीं बीच में लेना पड़ेगा तो वो नंबर छोटा बन जाएगा। क्योंकि अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, और सबसे छोटा नंबर सबसे एंड में आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 0 है या 5 है? 0। तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 जो है फिक्स होगा। अब बड़ा नंबर बनाने के लिए 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 5 6 7 8 और 9, ये है वो आपका सबसे बड़ा नंबर जो 10 डिजिट का है और लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 भी होगा। क्योंकि ये लास्ट में 0 है तो ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इवैल्यूएट 95 into 8 विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, मतलब आपको 95 को चेंज करना है। तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 में से 5 को माइनस कर दो। तो जब आप 100 में से 5 माइनस करोगे तो वो 95 के बराबर हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अब आप क्या कीजिए, 8 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 800। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40। तो जब आप 800 में से 40 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 760। यही आपका आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। इनको क्या कन्वर्ट करना है, 0.05 पैसा को रुपीज में करना है और 0.001 केजी को ग्राम में करना है। हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि अगर 1 रुपया होगा उसके अंदर 100 पैसे होंगे। और अगर हम बात करें कि 1 पैसे में कितने रुपीज होगी, 1 पैसे में, तो ये 100 जो है वहां जाके डिवाइड कर देगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो यानी कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आएगा 0 और 1 की जगह 1। यहाँ 0 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम लगाएंगे 0, और इस 1 का लग जाता है पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि 0.01 रुपी होते हैं 1 पैसे में। अब हमें इन पैसे को रुपीज में बदलना है, तो ये पैसे कितने हैं, ये है 0.05। इसको हमें बदलना है
रुपीज़ में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज़ से, वो कितना हो जाएगा 0.01। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखिए, 5 1 ज़ार 5 लिख दीजिए और पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं 2 और यहाँ कितने डिजिट हैं 2, तो टोटल डिजिट हो गए 4। तो एक तो आ गया 5, फिर आप लिखेंगे 1, फिर ये 2, ये 3, ये हो गए 4 डिजिट और फिर यहाँ लगा दो आप पॉइंट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.005 रुपी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसको देखते हैं। 0.001 केजी को हमें ग्राम्स में बदलना है। हमें पता है कि 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो अगर हमें केजी को ग्राम में बदलना है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, कितना केजी है जी, ये है 0.001। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदलेंगे ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 और कितने ज़ीरो आ जाएंगे 1 2 और 3, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, राइट। तो ये 1000 और ये 1000 कैंसल, तो आंसर कितना आया आपका 1 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.001 केजी इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स जो है लिख सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए उनके आंसर्स ये रहे। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को जहां पर 4 है ब्रैकेट में x प्लस वाई और ब्रैकेट क्लोज -1। तो ये जो है इसका मतलब होता है कि 4 जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा और फिर y माइनस होगा। कैसे, पहले आप 4 और x को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 4x। फिर बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, फिर आपका 4 जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4y और इसी के बाद है यहाँ पर लिखा हुआ -1। तो अब x का तो और कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है 4x तो एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ है 4y, यहाँ पर है y यानी कि 1y। अब 4y में से 1y जाएंगे यानी कि यहाँ पर 4y है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 1y है, तो 1y और 1y कैंसिल हो गए तो कितने बचे 3y, तो अब प्लस का 3y, ये आपका आंसर होगा। 21st क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक टू मैच द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर। मतलब अगर कोई जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 180 मीटर हाई है और हमें जो है इसको कॉइन से बराबर करना है और एक के ऊपर एक कॉइन रखते जाना है और एक कॉइन जो है वो 1 mm थिकनेस का है। तो हम क्या करते हैं, इस हाइट को 180 मीटर को पहले हम एनएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो इसका मतलब है 100 इंटू 10 1000 जो है मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर के अंदर 1000 जो है मिलीमीटर होते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास कितने मीटर है 180 मीटर, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 और 4 जीरो 1 2 और 3 4। तो इतने कॉइन्स आपको चाहिए, 1,80,000 कॉइन्स जब आप ऐसे लगाओगे तब जाके आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट जो कि यहाँ 180 मीटर दी हुई है उसके बराबर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। हर महीने कमाती है वो, ये कमाता है 20,000। शी स्पेंड 5,000 रेंट के ऊपर, लड़की है, 5,000 ऑन फूड एंड 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ। तो उसकी कुल कमाई है 20,000 और उसका टोटल खर्चा देख लेते हैं। टोटल खर्चा कितना है, 5,000 रेंट पे, 5,000 फूड पे, तो 5,000 और 5,000 10,000 और 2,000 दूसरों पे, यानी कि उसका टोटल खर्चा आ रहा है 12,000 रुपीज। ये एक महीने की बात हो रही है अभी दोस्तों। तो 20,000 में से 12,000 जाएंगे तो पीछे बचा 8,000 रुपीज। अब ये 8,000 रुपीज उसकी बचत है, लेकिन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट वीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। पूरे साल में वो कितना बचाएगी। तो अगर एक महीने में 8,000 बचा रही है तो हम 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैसे करना है, ये 3 जीरो एज इट इज आप लिख दो यहाँ पर सीधे सीधे।
जीरो को मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं। तो यहाँ पर लिख दिया अब 12 8 द 96। तो इसका मतलब है टोटल जो खर्चा आया बचत होगी कि वो है ₹96,000। 23rd सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन कहता है अ कैलकुलेटर हैज 10,000 वाला बटन और 100 वाला बटन। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें एक नंबर बनाना है 20,800। हमारे पास दो ही नंबर है, एक 10,000 वाला, एक 100 वाला। तो 10,000 वाला जो है वो हमें दो बार दबाना पड़ेगा। दो बार दबाने के बाद हमारा जो नंबर बन चुका होगा वो बन जाएगा 20,000। अब हमारे पास जो पीछे बचा वो है 800। तो 800 का मतलब है हमें 100 वाला बटन जो है वो 8 बार दबाना होगा। तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन जो आपको नंबर बना के देगा 20,800। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है 92,100। तो 92,000 में पहले आप 10,000 वाला 9 बार दबा लीजिए। तो अगर 9 बार आप दबाएंगे तो वो कितना हो जाएगा जी भाई साहब? वो हो जाएगा नंबर 90,000। अब हमारे पास कितना बचा? 2,100 अभी भी हमारे पास बचा है। तो 2,100 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2,100 के बराबर हो गया। 2,100। तो इसका मतलब है 100 वाले को आपको 21 बार दबाना पड़ेगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 9 टाइम्स 10,000 और 21 टाइम्स 100। 24th क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें। इसके दो पार्ट्स है, आइए देखते क्या है। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक। रहीम सप्लाई 9 kg ऑफ मैंगो। मतलब वो सातों दिन, हर संडे मंडे ट्यूजडे सब दिन 7 डेज 9 kg दे रहा है। तो उसका मतलब ये हो गया 9 7 63 kg जो है वो रहीम दे रहा है। दूसरा जो है वो है शाम। शाम जो है वो 11 केजी हर रोज दे रहा है। तो शाम दे रहा है जी कितना? 11 केजी हर रोज, यानी कि 77 केजी ये दे रहा है। अब सवाल जो हमसे पूछा गया है, सवाल ये है फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम। दोनों ने कितना किया? तो ये 7 और 3 0 और यहाँ पर 1 चला गया, 7 7 14। तो 140 केजी जो है वो दोनों मिलकर मार्केट को देंगे। बी है ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट। एक पोस्ट है जिसपे वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और रात को वो 2 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो इसका मतलब है एक दिन में वो 1 सेंटीमीटर ही चढ़ पा रहा है। रात दिन में 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, रात को 2 सेंटीमीटर खिसक जाता है। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई। जो पोस्ट है वो 10 सेंटीमीटर की है और उसके ऊपर जो है उसके लिए एक मजेदार ट्रीट रखी हुई है। तो हाउ मेनी डेज जो है स्नेल लेगा ऊपर तक पहुंचने में? तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि स्नेल जो है 3 सेंटीमीटर दिन में चल रहा है और 2 सेंटीमीटर स्लिप हो रहा है रात को। तो नेट प्रोग्रेस कितनी होगी? एक दिन में 1 सेंटीमीटर। तो 7 डेज के बाद वो कहाँ पहुंच चुका होगा? 7 सेंटीमीटर पे। तो 8वें दिन जब वो 7 सेंटीमीटर पे पहुंच चुका होगा, 8वें दिन क्या करेगा वो? फिर 1, 2 और 3 सेंटीमीटर चढ़ते ही वो 10 सेंटीमीटर ऊपर जो पोल है उस तक पहुंच चुका होगा टॉप के ऊपर और अपनी ट्रीट खा चुका होगा। तो 8th डे पे जो है 8 दिन बाद वो जो है उसके ऊपर चढ़ चुका होगा, ट्रीट खा चुका होगा। फिर उसके बाद वो स्लिप होता है तो उसकी मर्जी। आखिरी सेक्शन, सेक्शन ई। इस सेक्शन में आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे 6-6 मार्क्स के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द टेबल बिलो विच शोज पॉपुलेशन ऑफ मेजर इंडियन सिटीज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले आप देखिए सिटीज मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और ये रही इनकी पॉपुलेशन 2011 में और यहाँ पर लिखे है पॉपुलेशन 2001 में, यानी कि 10 ईयर का डिफरेंस है इनमें। इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद इन 2001। तो 2001 में आप ये देखिए, ये रहा यहाँ पे। तो 43,01,300 सॉरी हैदराबाद की देखनी है हमें, ये रहा 36,37,483 थी। यहाँ पर आप लिख देंगे 36,37,483 हैदराबाद की 2001 में। सेकेंड क्वेश्चन है विच city's population has almost doubled from
2001 टू 2011 कौन सी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन लगभग डबल के आसपास हो गई है? तो यहाँ कितने हैं? 35,000 का डबल होता है 70,000, तो ये तो नहीं है। 36 लाख का डबल होगा 72 लाख, ये भी नहीं है। 43 लाख का डबल होगा 86 लाख, और ये 84 लाख है, मतलब ये लगभग बेंगलुरु जो है ये वो सिटी है जो लगभग डबल होगा। देन सी है, बाय हाउ मच डिड न्यू दिल्ली पॉपुलेशन ग्रो बिटवीन 2001 एंड 2011? तो न्यू दिल्ली की यहाँ पर है 98,79,172, और ये थी पॉपुलेशन 2001 में, और 2011 में पॉपुलेशन हो गई 1,10,07,835। तो आप इसको इसमें से माइनस कर दो, तो जो भी आंसर आपका माइनस करके आएगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2011? कौन सी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 2011 में सबसे ज्यादा है? तो ये तीनों तो नहीं है। दिल्ली की 1 करोड़ 10 लाख है और मुंबई की 1 करोड़ 24 लाख है, तो ये जीतता है, मुंबई जीत गई। 26 है, अ कंपनी रिपोर्टेड इट्स एनुअल प्रॉफिट एज। एक कंपनी है जिसने अपने प्रॉफिट इस तरह से दिखाए हैं। ईयर 1 में प्रॉफिट है 5,43,210। अब आप सोचोगे सर आपने इतनी जल्दी नंबर कैसे पढ़ लिया? इन कॉमर्स की वजह से। ये पार्ट होता है 100 का, ये पार्ट होता है थाउजेंड्स का, और ये पार्ट होता है लाख का। तो 5,43,210। अब आप इसको फटाफट पढ़िए। 7,78,456 और 9,25,874। अब इस बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर टू इन वर्ड, मतलब ये जो है हमें वर्ड्स में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 लाख। इंडियन सिस्टम में लिखना है हमें 7,78,456। बी है, राइट द प्रॉफिट ऑफ ईयर 3 इन वर्ड्स। ये हमें जो 3 ईयर वाला है ये लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इंटरनेशनल सिस्टम में 2 2 का पेयर नहीं बनता, वहां पर ट्रायड बनता है 3 3 का। तो आप क्या लिखोगे? ये हो जाएंगे वंस और ये हो जाएंगे थाउजेंड। तो आप लिखोगे 925,874, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अरेंज द प्रॉफिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे छोटा तो ये 1 आ जाएगा, उसके बाद इससे बड़ा 2, और उसके बाद सबसे बड़ा थर्ड। तो इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ईयर थर्ड एंड ईयर 1। तो ये रहे सारे आंसर। ईयर थर्ड में कितना है? ये है 9,25,874, और इसमें से हमने माइनस कर दिया फर्स्ट ईयर यानी कि 5,44,210 माइनस किया, आंसर आया 3,82,664। और जो वर्ड्स में लिखने थे वो वर्ड्स में हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, राजा एंड जॉय आर फ्रेंड्स हु लव कलेक्टिंग मार्बल्स। दोनों मार्बल यानी कंचे इकट्ठे कर रहे हैं। राजा स्टार्टेड, उसके पास 1023 मार्बल्स हैं। वन डे ही बॉट 125 मोर मार्बल्स टू ऐड टू हिज कलेक्शन। जॉय के पास 1022 हैं और उसने मैनेज किए हैं 128 मोर मार्बल। तो बोथ ऑफ देम वर क्यूरियस टू नो हु हैड द लार्जर कलेक्शन आफ्टर देयर परचेज एंड बाय हाउ मच। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डायरेक्टली दे ट्राइड टू कंपेयर द सब्ट्रैक्शन लॉजिकली। अब पहला क्वेश्चन क्या है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मार्बल राजा है। तो उसका टोटल क्या हो जाएगा? राजा का हो जाएगा 1023 प्लस 125 यानी कि 1148, और जॉय का हो जाएगा 1022 और 128 को प्लस करेंगे तो 1150। हु हैज मोर मार्बल? जॉय। बाय हाउ मच मार्बल डज द पर्सन हैव मोर देन द अदर? तो डिफरेंस कितने का है? 2। इसके पास 2 ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। विदाउट डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक्सप्लेन लॉजिकली व्हाई वन हैज मोर मार्बल्स देन अदर। अब आप देखिए राजा के पास 8 ज्यादा था स्टार्टिंग में, उसके पास 1023 थे, उसके पास 1022 थे, राइट। तो एक इनिशियली एक इसके पास ज्यादा था, लेकिन जब दोबारा बात हुई तो जॉय के पास 3 ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास +1 था, इसके पास +3 थे, ये 2 से जीत गया। तो जॉय के पास 2 ज़्यादा थे। तो यहाँ पर पेपर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात रह गई हो तो मन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम होते ना खुद बोलिए हेलो ज़्यादा। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।